चलें, सो लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, 4.3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा चैप्टर 4 जो मेन टॉपिक है, पेपर 1 का लेंथी टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। एक चैप्टर 3 और एक चैप्टर 4, ये दोनों अच्छे खासे लॉन्ग टॉपिक्स होते हैं लेकिन कंप्लीट हो जाते हैं। चैप्टर 4 के अंदर आपको जो मेन चीजें आपने अभी लास्ट क्लास में देखी थी वही थोड़ी सी क्रूशियल चीजें होती हैं, बाकी मसला नहीं होता। बिट मैनिपुलेशन में हमारे पास 3 तरह के गेट्स यूज होते हैं। 3 तरह के आपके पास, ये बेसिकली लॉजिक गेट्स में 3 तरह के गेट्स हैं जो हर गेट का अलग काम है, हर ऑपरेटर का अलग काम है। ये बेसिकली आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं इनको। तो हमारे पास बिट मैनिपुलेशन में यूज होगा एंड गेट, हमारे पास यूज होगा और गेट, और हमारे पास यूज होगा जोर गेट। अब आपने गौर से सुनना है, गौर से समझना है। तीनों के अलग अलग टास्क हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड गेट इज यूज टू चेक इफ द बिट्स हैव बीन सेट, और इज यूज टू सेट द बिट, जोर इज यूज टू क्लियर द बिट दैट हैज बीन सेट। अब इसके अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग तीनों के काम है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं और से, फिर मैं आपको और का काम समझाऊंगा, फिर हम और को सॉल्व करेंगे, फिर हम एंड पे आएंगे, फिर हम जोर पे आएंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सही है। ओके, सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स, जो सबसे पहला हमारा है और गेट। और गेट का काम ये है, जैसे और गेट पे क्या लिखा हुआ है कि और इज यूज टू सेट द बिट। और बेसिकली कब यूज होता है, जब आपको कोई स्पेसिफिक बिट को चेंज करना होता है ना। मतलब फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बाइनरी वैल्यू है और मैं कहूँ कि यार जो थर्ड वैल्यू है ना, थर्ड वैल्यू जिसके अंदर थर्ड बिट है ना, इसको चेंज करके 0 कर दो। तो ऐसी जगहों पे और यूज होता है कि मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज करना हो, या पहले से 0 है मुझे इसको 1 करना हो, पहले से 0 है उसको मुझे 1 करना हो इस बिट को। तो ऐसी जगहों पे मैं और ऑपरेटर यूज करता हूँ बिट को चेंज करने के लिए। होता क्या है बेसिकली, और ऑपरेटर से, और ऑपरेटर का मतलब है हमें हमने इसमें कोई और ऑपरेटर लगाना है, वैल्यू लगानी है, और हम उसको ऐड करके हमारा जो ये वाला बिट है ना, ये बिट चेंज होके 1 हो जाता है। अब कैसे होता है, इसके पीछे क्या प्रोसीजर है, क्या यूज करना है, अब वो देख। Let's say I have a value in accumulator that is 101101110। सही है? मेरे पास एक accumulator में वैल्यू है जो ये वाली है। करना क्या है, क्वेश्चन में बोला है और 32 परफॉर्म करें इसके ऊपर, और 32 मतलब और ऑपरेटर परफॉर्म करें विद 32। तो सबसे पहले तो 32 एक डेनरी वैल्यू है। जब भी आपके पास हैश के साथ वैल्यू आएगी ना, वो डेनरी होगी। सबसे पहले तो इस डेनरी को बाइनरी में कन्वर्ट करो। सबसे पहले तो 32 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 4 8 16, और 32 पे 1 आ जाएगा, 64 पे 0, 128 पे 0। सही है, ये मेरे पास एक वैल्यू निकल कर आ गई। अब इसमें मुझे एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ करना है और। सही है, अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है, ये रही 101101110। सेम वैल्यू नीचे कॉपी होगी। ये देखें, ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये 32 की वैल्यू आ गई। अब दोनों को और कर दो, मतलब दोनों को प्लस कर दो। अब ये याद रखिएगा, बाइनरी एडिशन नहीं है ये और होके कैरी वैरी नहीं होगा, ये वहीं रह जाएगी वैल्यू। क्या होगा, क्या मतलब है, जरा देखना, राइट साइड से मैं कर रहा हूँ। 0 प्लस 0 बताएं भाई क्या होगा, 0 प्लस 0 क्या होता है, जीरो जीरो और जीरो बोलें 0 प्लस 0। जीरो सही है। 0 प्लस 1 वन 1, यस नहीं 1, वन 1 0 प्लस 1 1 होता है। 0 प्लस 1 फिर 1, वन 0 प्लस 0 वन जीरो 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 0 प्लस 1 वन 1। वन अब 1 प्लस 1 क्या होगा, 10 वन नहीं नहीं, 1 वन 0 वन नहीं, 1 ही रहेगा, 1 1 1 1। बाइनरी वन एडिशन नहीं है बेटा ये सिर्फ 1 प्लस 1 लॉजिक गेट वाला है। लॉजिक गेट वाला और में क्या करते हैं, यही करते हैं ना, लॉजिकल और में 1 प्लस 1 1 ही रहेगा, कोई कैरी कुछ भी सर नहीं। तो या 1 या 0 होगा, उसमें 10 11 ये सब नहीं नहीं नहीं, होगा। ये 10 11 नहीं होता इसमें। हाँ, ये बाइनरी एडिशन नहीं है, ये और गेट को यूज कर रहे हैं हम। सिर्फ 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 प्लस 1 1, और 1 प्लस 1 भी 1। सही है, 0 प्लस 0 जीरो फिर वन 1। वन ठीक है वन भाई, ये फाइनल आंसर आ गया मेरा, ये फाइनल आंसर है एक्यूमुलेटर में। अब मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया और ऑपरेशन के बाद। अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ और सवाल देख लेते हैं एक दो। जैसे लेट से 3f, 3f। अच्छा, अगर हेक्सा वैल्यू होगी ना, याद रखिएगा हेक्सा के साथ आपको ऐसे एम्परसेंड देगा शुरू में, एम्परसेंड देगा हेक्सा वैल्यू के साथ, बाइनरी वैल्यू के साथ बी लिखता है, और डेनरी वैल्यू के साथ हैश लिखता है। तो बी, हैश और एम्परसेंड। अगर मैं 3f को सॉल्व करूं,
तो देखते हैं कैसे होगा। 3f को पहले तो हेक्सा को बाइनरी कर दो। इस हेक्सा को बाइनरी करूंगा क्या होगा बताओ। 1 0 2 0 1 4 1 8। 4 हाँ 1 और 1 1 2 4 8 सही है, दो ग्रुप्स बन जाएंगे। तो 3 का आपने बोला 0 0 1 1 बिल्कुल सही है। देखो 3 ब्रेक होगा तो 0 0 1 1 बन जाएगा ना, क्योंकि 2 और फिर 1 पे सारे 1 बनाएगा। और f कैसे ब्रेक होगा? सारे फोर 1 वन 1 1 1 सही है ये। बेहतरीन, ये वैल्यू मिल गई मुझे, मैंने इसको साथ लिख दिया। 0 0 1 1 1 1 1 1। और एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है? एक्यूमुलेटर की वैल्यू ये पड़ी थी 1 0 1 1 0 1 1 0। तो मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 1 0। इनको ऐड कराऊंगा दोनों को, राइट साइड 1 से 1। फिर बताओ भाई 1, 1 फिर 1 1 1 वन 1 1 वन 1 1 वन 1 0 0। 0 1। 1। ठीक है बेहतर, सही है। तो ये इस तरह का बेसिक, ये तो हमने देखा है कि अगर बेसिक ऑपरेशन करवा लें। अब थोड़ा सा हम सिनेरियो वाइज देखते हैं। क्वेश्चन है। सवाल है तो जी, बोलो। क्वेश्चन ये कि आंसर तो आ गया, दोनों में आ गया आंसर, लेकिन ये आंसर रिप्रेजेंट हम्म, क्या कर रहा है, और क्वेश्चन है क्या मतलब, और 32 क्वेश्चन है क्या मतलब, समझ नहीं आया। बेसिकली और 32 का मतलब है कि जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है ना, उससे उसके ऊपर और ऑपरेशन करा दो विद 32। डेनरी का 32 है ना, उसको और ऑपरेशन कराओ एक्यूमुलेटर के साथ। हमेशा हम एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ कराएंगे ऑपरेशन। तो 32 को हमने पहले बाइनरी कराया और फिर उसके ऊपर और गेट इंप्लीमेंट कर दिया। प्लस नहीं करवा रहे हैं हम, एडिशन नहीं करवा रहे हम, और गेट करवा रहे हैं। और गेट बेसिकली करता तो ऐड है, लेकिन वो कैरी सम नहीं करता। तो ये हमारे पास जो ये बेसिकली क्या हो रहे हैं, बिट्स की जगह चेंज हो रही है। हमने, याद है आपको ओ लेवल्स में पढ़ा था LLS LRS, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, लॉजिकल राइट शिफ्ट, अलग अलग ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। यहाँ पे ये भी अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है। सही, ओके। यस अच्छा, मेमोरी लोकेशन है 200। मेमोरी लोकेशन सवाल में बोली हुई भाई 200 है। और ये हमारे पास सारे बिट्स लिखे हैं, सही है। ये प्लेस है A1, ये प्लेस है A2, ये प्लेस है A3। अब सवाल क्या कह रहा है? सेट अलार्म 3 टू ऑन विदाउट चेंजिंग अदर बिट्स। देखो भाई सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि अलार्म 3 को ऑन कर दो विदाउट चेंजिंग अदर बिट्स, मतलब बाकी बिट्स को नहीं छेड़ना आपने, सिर्फ और सिर्फ अलार्म 3 को ऑन करना है। मतलब अलार्म 3, ये देखो, ये अलार्म 1 है, ये अलार्म 2 है, अलार्म 3 है। मतलब अलार्म 3 0 है ना, अलार्म 3 को 1 कर देना है, बाकी किसी को भी नहीं छेड़ना, सिर्फ अलार्म 3 को 1 कर देना है। अब करेंगे कैसे, अब जरा समझना। पहले मैं इसकी सेम वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ, 1 0 1 1, बल्कि डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं ना। 1 0 1 1 0 1 1 0। करना ये है कि क्योंकि सिर्फ अलार्म 3 को ऑन करना है ना मुझे, तो मैं यहाँ पर जो और करवा रहा हूँ ना, वो सिर्फ अलार्म 3 की जगह पे मैं जब इसको और गेट कराऊंगा, मैं यहीं पे करा देता हूँ और गेट। मैं इसकी वैल्यू ऊपर लिख लेता हूँ। ये मेरे पास वैल्यू है 1 0 1 1 0 1 1 0, सही है, ये मेरे पास वैल्यू है। और अलार्म 3 जो है ना मेरे पास, ये A1 है मेरा, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, सही है। उसने बोला अलार्म 3 को 1 कराओ यूजिंग और गेट, और बाकी बिट्स नहीं चेंज होने चाहिए। तो अलार्म 3 को 1 कराने का मतलब है कि बाकी सारे बिट 0 होंगे, सिर्फ अलार्म 3 का बिट क्या होगा? 1। 1 1 होगा। अब जब मैं इस पे और करवाऊंगा, जब मैं इस पे और गेट लगाऊंगा, तो 0 + 0 0 1 वन 1, वन फिर वन 1 हो जाएगा, और वन बाकी वन सारे गेट से, 0 सही 1। है। अब देखो पूरा का पूरा आंसर सेम रहा सवाल वाला, बस फर्क क्या हो गया कि अलार्म 3 का 0 चेंज टू 1। बाकी देखो सारी वैल्यूज आर कांस्टेंट, क्योंकि मैंने और में बाकी सारे 0 रखा है, सिर्फ अलार्म 3 का 1 करा है, बिकॉज ये मेरे काम का था। तो और गेट हम यूज करते हैं किसी भी एक सिंगल बिट को सेट करने के लिए। ओके हो गया, और गेट बहुत सिंपल है। कोई सवाल किसी का? जी। सर 2 इस वाले अलार्म वाले क्वेश्चन में ये पर्पल से जो हमने लिखे हुए नंबर्स, क्या ये हाँ, अकोमोलेटर की वैल्यू थी? ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू, ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी, और ये मेमोरी लोकेशन 200 पे पड़ी हुई थी। वो तो सिर्फ सवाल का हिस्सा है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्या कह रहा है। ये कह रहा है इसका असेंबली लैंग्वेज कोड लिखे। मतलब इसमें हमें ये बताया है कि आपने अभी जो ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया है ना, उस ऑपरेशन को आप यूज करें और इसका असेंबली लैंग्वेज कोड लिखें। मतलब इसी को हमें चेंज करके, मतलब हमने जो टास्क परफॉर्म किया है ना, उसी के अंदर हमें असेंबली लैंग्वेज की लाइंस लिखनी है। तो अब इसको देखते हैं क्या हो सकता है। देखो, और ऑपरेशन को याद रखना है आपने, और OR करके और होता है। अब जो अभी काम हुआ है ना ऊपर, आप लोगों ने तो ऑलरेडी असेंबली लैंग्वेज पढ़ी हुई है। कुछ 3 स्टेप हुए हैं अभी यहाँ पे, 3 स्टेप।
यहाँ पे 3 स्टेप हुए, वो हमें तीनों स्टेप यहाँ लिख के दिखाने हैं। मतलब मैं अभी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिख देता हूँ। वैसे स्टेप 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ 3 स्टेप में काम हुआ है। ये मैं बाद में हटा दूंगा, ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखता हूँ। अब अभी जो काम किया है ना हमने, वो 3 स्टेप में काम किया है। अब आप सोचो करा क्या है हमने। सबसे पहला काम हम 200 मेमोरी लोकेशन से वैल्यू हमने उठाई है और एक्यूमुलेटर में लोड की है। ऐसा ही है, देखो 200 मेमोरी लोकेशन पे जो पड़ी हुई थी वैल्यू, उसको उठाई और उसको एक्यूमुलेटर में लोड किया, क्योंकि एक्यूमुलेटर में ही काम होगा। सही है। तो कोई भी चीज को जब हम उठा के लोड करते हैं एक्यूमुलेटर में, तो वो कौन सी एड्रेसिंग होती है, किसी को याद है कौन सी एड्रेसिंग होती है? स्टोर। नॉर्मली डायरेक्ट जब हम डायरेक्ट एड्रेस। एड्रेस पे, डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट एड्रेसिंग का कमांड क्या होता है, किसी को याद है? एल एलडीडी। LLD। डी एलडीडी। एलडीडी। बेहतरीन। एलडीडी के बाद क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? एलडीडी व्हाट एड्रेस क्या है? तुम 200। 200। 200। बेहतरीन। पहला तो स्टेप ये होगा एलडीडी 200। दूसरे स्टेप में उसके ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक्यूमुलेटर की वैल्यू पे। क्या होना चाहिए सर आपके ये हिसाब तो से? सर ये और तो हैशटैग 200 8। को लोड कर देगा ना, 200 को लोड नहीं करेगा। 200 के ऊपर क्योंकि ये जो तो वैल्यू डायरेक्ट होगी, एड्रेसिंग है ना। 200 पे जो वैल्यू, नहीं वो इमीडिएट है बेटा, वो इमीडिएट। आप मिक्स कर रहे हो वो, आप मिक्स कर रहे हो। 200 पे जो वैल्यू पड़ी हुई होगी उसको लोड करेगा। आप जो कह रहे हो वो अच्छा इमीडिएट एड्रेसिंग है। अच्छा, सही सही है। है सर। एलडीडी मैं मुझे खत्म करने दो पूरा पहले। एलडीडी 200 हो गया। अब आपके पास इस पे और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सवाल में देखो, ऐड और आएगा, ऐड आपको पता है किस हैशटैग। तरह। और हाँ, तो अब आपको और और हैशटैग परफॉर्म 8। करना है। तो और हैशटैग क्या आएगा? 8 और हैशटैग क्या आएगा? 8 आएगा। बेहतरीन, एक्सेलेंट। 8 कैसे निकाला था भाई तुमने? से इस पे बाइनरी देखो, हाँ इस बाइनरी का डेनरी क्या हो रहा है जरा देखो, 1 2 4 8। 8। 4 8। 8 पे 1 है ना, तो 8 आ यस। गया। सिर्फ 8 आ गया, डेनरी में 8 आ गया, तो #8। बेहतरीन। तो मैंने बोला भाई और करा दो इसके ऊपर #8। और अब क्या करना है? फाइनल वैल्यू आपके पास स्टोर हो रही है। फाइनल वैल्यू वहीं पे स्टोर हो रही है। ठीक है। अब फाइनल वैल्यू हमें 200 पे ही स्टोर करनी है। क्या करेंगे बताओ? जब हम एक्यूमुलेटर से कहीं और वैल्यू ले जाते हैं क्या लिखते हैं? एसटीओ। एसटीओ। बेहतरीन। क्या? 200। 200। ये स्टेप हटा देता हूँ मैं, समझ गए? तो 3 हमने स्टेप परफॉर्म किए हैं। ये पहले आता था सवाल, आजकल इस तरह का सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि आ चुका है तो करना है भाई। जो चीज आ चुकी है वो हमने लाजमी देखनी है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्रिटिकल होगा कि आप लोग सोच रहे होगे सर ये एग्जाम में अचानक हमें इसको लिखना करना कनेक्ट करना, तो भाई एक दो दफा जब करोगे तो समझ जाओगे। कोई सर सवाल समझ इधर? नहीं आया। मैं अभी वापस समझा देता हूँ। देखो गौर से समझो आप। ये जो हमने टास्क परफॉर्म किया ना, ये वाला अभी ऊपर, ये टास्क अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो सबसे पहला काम ये था कि मेमोरी लोकेशन 200 पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी उसको एक्यूमुलेटर में डाला। पहला हम्म। स्टेप, ये एक्यूमुलेटर में चला गया। फिर क्या कराया उसमें और कराया हमने, ये समझ में आ गया आपको? ये जो और कराया था जी जी। समझ में ए आ को A3 को गया? हाँ यूज हाँ, करके। तो A3 पे 1 लगा के कराया ना। तो आप जी। मुझे बताओ इसकी बाइनरी वैल्यू क्या, इसकी डेनरी वैल्यू क्या होगी इस बाइनरी की? 148। 8 होगी ना। तो जी। अगर मैं लिखूं और 8 तो ओ सही है। सही सही। ठीक है, जी। और 8 कर दिया। और 8 के बाद हाँ। तीसरा स्टेप, फाइनल वैल्यू को वापस वहीं पे उसी मेमोरी लोकेशन पे लोड कर दो। तो फाइनल वैल्यू को लोड करने के लिए हम यूज करते हैं एसटीओ। कहीं पे भी अगर हमें एक्यूमुलेटर से ले जानी होती है वैल्यू, एक्यूमुलेटर से मुझे 200 पे ले जानी है और ये आंसर फॉर एग्जांपल आया है। अब ये को उसको उठा के हम यहाँ डालने के लिए क्या यूज करते हैं? एसटीओ। हम्म। तो एसटीओ 200 ये लोड हो गई। ठीक है, तो समझ आ ये गया? जो हमने चेंज किया है ये हमारा लोड हुआ है 200 पे जाके। हाँ, ये ओके। वापस 200 पे लोड हो गया, प्लस होके लोड हो गया। पुराना कंटेंट आया एक्यूमुलेटर में, 8 प्लस हुआ, मतलब बाइनरी वैल्यू प्लस हुई, और फिर अपडेटेड कंटेंट वापस 200 पे चला गया। ओके सर। जी भाई, किसी और का सवाल? चलो अब हम इसको देखते हैं। सर एक छोटा ये सा तो ये, क्वेश्चन है। हाँ बोले। सर हमने उसको डायनेरी में ऐड करके लिखा, हम डायरेक्टली बाइनरी में नहीं लिख सकते? डायरेक्ट बाइनरी में भी लिख और सकते हो, बी लगा के फिर लिखना है। उसके बाद बी लगा के फिर हम 0 0 बी लगा 0 के, बी लगा के, वैसे। बी लगा के पूरा, अगर या तो ये लिखो, या तो बी लगा के 0 0 0 0 0 1 0 0 0, सही है, ये भी लिख सकते हैं। इन असेंबली लैंग्वेज ही रिप्रेजेंट, ये याद रखिएगा भाई, बाइनरी के लिए बी लगता है, डेनरी के लिए हैश लगता है, और हेक्सा के लिए एम्परसेंड लगता है। ओके। ये काफी बच्चों को पता ही नहीं होती ये बात, गलती से हेक्सा को बाइनरी में यूज कर लेते, उसमें डेनरी में यूज कर लेते हैं, तो भाई बहुत दोनों अलग अलग चीजें। अब यहाँ पर एक सवाल बोल रहा है और एफ एफ,
एंड एफ एफ, एंड इट का मतलब पता है ना, हेक्सा, एम्परसेंड एफ एफ, मतलब एफ एफ की वैल्यू देखो, एफ एफ तो 1 1 1 1 होता है ना, 1 1 1 1 1 1 1। ये देखो, इसको करते हैं जरा और लगाते हैं, क्या होगा? राइट साइड से आंसर बताओ भाई। 1। 1 1 1 1 1 सही 1 है सारे यार, ये लेट सारे लेट 1 आने वाला काम सारे करा 1। रहे हैं। सारे 1। फिर तैमूर, हसनैन, तुम लोग क्यों लेट हो जाते हो यार? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तुम लोग को पता भी है ये चीज। सर मतलब जिसमें बिट में करंट नहीं आता, ये सब में करंट ला देता है, सबको ऑन कर देता है, स्टेट इन सबको, सबके हाँ, स्टेट को। सारे स्टेट्स ऑन हो गए। कोई भी स्पेसिफिक बिट ऑफ करना है, अच्छा ऑन अच्छा रखना है, सही। उसको ऑन कर देता है ये वाला, और तो सारे को सबको ऑन कर रहा है। एंड बी ए, एंड एट है, सॉरी, एंड एट ए। तो एट ए तो का मतलब क्या है? एट एट एक्टिव हो गया, और ए का मतलब क्या है? 1 0 1 0। यहाँ पर भी ये 1 1 1 1 0 0 और 1। तो ये, अब हम आ जाते हैं एंड पे। एंड का क्या काम है भाई? एंड का काम ये है कि एंड इज यूज टू चेक इफ द बिट वाज 1 और 0। देखो भाई, एंड बेसिकली कब यूज होता है? चेक करने के लिए यूज होता है कि वो वाला बिट, कोई भी स्पेसिफिक बिट 1 है या 0 है, चेक करने के लिए यूज होता है। कैसे चेक होगा? इफ यू वांट टू चेक देन एंड इंस्ट्रक्शन इज फॉलोड बाय कंपेयर इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज। अब जरा समझना इसको, क्या कर कैसे करते हैं। यहाँ पे एंड 32 करना है मुझे, एंड की वैल्यू दी गई है मुझे। एंड 32 का मतलब यही है कि मुझे बस चेक करवाना है यहाँ पे कि 32 वाला बिट एक्टिव है या नहीं है। 32 बाइनरी का मतलब है, मैंने एंड में जब लिखा इसको, उसमें सॉरी डायनरी में मैंने जब बाइनरी में लिखा इसको, तो सब में 0 आ गया, बस 32 पे 1 आ गया, सही है ना? 32 के लेवल पे 1 आ गया। अब मैं इसको एंड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। एंड का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। अब राइट साइड से मल्टीप्लाई करें भाई, बताएं क्या होगा? 0 × 0। 0 फिर 0 फिर 0 0 0 फिर 0 0 0 0 0 0। 1 क्या क्या 0 आएगा? 1 0 आएगा 0 और 0, सही है। तो 0 ये एक बिट अकेला जो है 1 आ गया। अब ये 1 क्या प्रूफ कर रहा है? 1 ये प्रूफ कर रहा है कि आपका बिट क्या था? सेट 1 था, ऑन था। 32 ऑन है। हाँ, 32 ऑन है ये। 1 ये प्रूफ कर रहा है कि भाई 32 ऑन है। अगर ये 0 आता, तो इसका मतलब है 1 देने के बावजूद भी 1 0 1 था, 0 हो गया, तो इसका मतलब था कि 32 ऑफ है। फिर उसको ऑन हम ये करना 1, होता। हाँ, हम इसको फिर ऑन करना होता है। सवाल में जो भी है, सवाल में इस तरह के सवालों में तो पूछता है कि भाई ये 1 है या 0। तो ये होता है इसका क्राइटेरिया। अब इसका एक सवाल देखते हैं हम। सवाल में कह रहा है चेक इफ, ये मेमोरी लोकेशन है 423। सवाल कह रहा है चेक इफ बिट 4 कंटेन्स 1 और नॉट। बिट 4 में 1 है या नहीं है, वो चेक करना है। कर लेते हैं भाई, पहले वैल्यू मैंने कॉपी कर दी पूरी सेम। 0 0 0 1 0 0 0 0। अब बिट 4 का मतलब है बेटा, हमेशा जब भी आपके पास नंबरिंग बोलेगा ना, तो आप राइट साइड से नंबरिंग, अगर नहीं हो तो नंबरिंग कर लेना। 0 1 2 3 4 5 6 7। बिट फोर का मतलब है, ये बिट 4 की बात कर रहा है कि चेक करना है हमें कि बिट 4 में, ये तो हमें दिख रहा है ना 1 है। हम जब ऑपरेशन परफॉर्म करते तो पता थोड़ी होता है 1 है या नहीं है। चेक करना है कि इसमें 1 है या नहीं है। कैसे चेक होगा? एंड ऑपरेटर लगेगा, एंड ऑपरेटर लगेगा, और 4 पे सिर्फ क्या होगा? 1 होगा। बाकियों पे क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 0 0 0 0 1 हो गया। आपका आंसर 1 आ गया। इसका मतलब क्या है? कि बिट 4 कंटेन्स, क्या कंटेन कर रहा है? 1 कंटेन कर रहा है। 1 1 है। सिंपली आपका ये वो है, सर बिल्कुल आपने ऐसे ही। 0 से क्यों स्टार्ट किया? 0 1 2 3 4 5। ये बिट पोजीशन 0 से लिखी जाती है, राइट साइड से, अनटिल अनलेस आपको 1 से ना लिख के दे। और बाय डिफॉल्ट हम 0 से बिट पोजीशन लिखते हैं। तेरे ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था इसलिए 0 से स्टार्ट किया। नहीं, वो अगर अलग अलग सवाल होगा तो आपको बताएगा। वैसे नॉर्मली इस तरह की नंबरिंग देता है, 0 से 7 तक। अच्छा सही। अच्छा, अब आ जाओ जोर पे। आपने एंड भी देख लिया, आपने और भी देख लिया, अब आप देखो जोर क्या होता है। जोर इज यूज फॉर सब्ट्रैक्शन। जोर के अंदर आप वैसे नॉर्मली हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना चीजों को, और इसको ये कब यूज होता है? जब आपको बिट को क्लियर करना होता है। मतलब यू हैव टू रिवर्स द वैल्यू, यू हैव टू क्लियर द बिट। मतलब अगर 1 है तो 0 कर दोगे, 0 है तो, वैसे 0 को 1 तो नहीं करते, 1 को ज्यादातर 0 ही करते हैं, क्लियर कर देते हैं बिट को। क्या तरीका है भाई इसका? बहुत सिंपल है।
एक्यूमुलेटर की वैल्यू ये है, ये कह रहा है भाई क्लियर बिट नंबर 4, बिट नंबर 4 को क्लियर करना है। तो बहुत जीरो हो सिंपल है जाएगी। भाई। हाँ, बहुत सिंपल है। एक्यूमुलेटर की वैल्यू को पहले लिख दिया। एक्यूमुलेटर की वैल्यू लिखने के बाद ये बोल रहा है क्लियर करो बिट नंबर 4। तो बिट नंबर 4 का मतलब है कि आपके पास अगर मैं पोजीशन लिखूं 0 1 2 3 4, ये पोजीशन की बात हो रही है। तो आपने इसके नीचे लिख दिया 0, ऐसा ही है? क्या लिखा? 0 लिखा, 1 लिखा? 1 लिखेंगे सर। 1 लिखेंगे, 0 नहीं लगाएंगे भाई, 1 लिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना, भूल गए? बाकी जगहों पे क्या आ जाएगा, वही लगा दिया। बस हमने इसको बिट नंबर 4 को क्लियर करना था, इसलिए 1 लगा दिया। जोर ऑपरेशन हो रहा है, सारे 0 हो गए और बिट 4 क्या हो गया? 1 - 1। 0। जीरो। सर हम इसको एंड से नहीं करा सकते तो मल्टीप्लाई करा के जीरो कर देते हैं। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं ना, हमें चेक थोड़ी करना था, हमें क्लियर करना था डायरेक्टली। एंड में हम चेक कर रहे होते, ये सीन। हर किसी का टास्क, यूं तो आप बोल सकते हो चीजें सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन हर किसी का मकसद अलग है। जो जिस मकसद के लिए बोलेगा उसी मकसद के लिए हमें वो यूज करना पड़ेगा। सर अगर आपने सिंपल सब्ट्रैक्शन यूज किया या बैनर? हमने सिंपल सब्ट्रैक्शन यूज करी ना, 1 में 1 लगा दिया तो 0 हो गया ये। सही है? क्या पूछ रहे हो आप, समझा नहीं मैं। सर ये पूछ रहा हूँ। ये पूछ रहे थे, ओके ओके। सही है, तो भाई तीनों को हमने देख लिया और चैप्टर हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। इसके पास पेपर्स की तरफ आते हैं। ये तीनों की चीजें ना शुरू में लिखी हुई है, ये रहा। और इज यूज टू सेट द बिट, जोर इज यूज टू क्लियर द बिट, एंड इज यूज टू चेक द बिट। मतलब आप समझ लो, जोर यूज होता है 1 को 0 करने के लिए, और यूज होता है 0 को 1 करने के लिए, और एंड यूज होता है भाई चेकिंग के लिए कि है क्या 1 है 0 है क्या। सर जी। सर आप और फिर से समझा सकते हैं? एंड और जोर का तो पता लग गया, एंड में मल्टीप्लाई करना और होता है। और मैं बता देता हूँ, और में हमें सेट करवाना होता है। मतलब बिट को, जो जहाँ 0 का बिट है ना वहाँ 1 करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए थ्री को एक्टिव करना था ना, तो इसके नीचे 1 लगाना था, बाकी जगहों पे 0 लगाना था। तो ऑटोमेटिकली 0 + 1 क्या हो जाता? 1 हो जाता। समझे? ठीक है सर। तो अब सर आते हैं इसके मतलब सवाल और पे। में एडिशन होगी। हाँ, थैंक यू सर। अब आते हैं सवाल पे। वेलकम। ये मेरे सामने, अच्छा एक और चीज इसमें है आपके पास, वो क्या है? वो है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी क्या होती है, ओ लेवल से आप लोगों ने पढ़ा है, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, लॉजिकल राइट शिफ्ट। ठीक है? यहाँ पर जो होता है ना, आपने पढ़ा था एलएलएस, यहाँ पे एलएसएल लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, और आपने पढ़ा था एलआरएस, यहाँ पर एलएसआर है। ठीक है? तो चीज वही है, तरीका वही है, शिफ्टिंग वही है। जिसको नहीं भी आती शिफ्टिंग उसको समझ में आ जाएगा, अभी हम नीचे करेंगे ना। अच्छा, अब सवाल देखते हैं। सी पार्ट देखते हैं। द टेबल शोज पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट फॉर अ प्रोसेसर। द प्रोसेसर हैज वन जनरल पर्पस रजिस्टर, दैट इज द एक्यूमुलेटर। ठीक है? ऑप कोड आपको दिए हुए हैं, ये रहे। ऑपरेंड आपको दिए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि भाई अगर किसी को एग्जाम में नहीं याद आ रहा हो तो देख लो, कोई बात नहीं। ये देखो, एलएसएल, एलएसआर एंड जोर और complete the register to show the result after the instruction and 2 is executed। क्या बोल रहा है कि भाई रजिस्टर को कंप्लीट करो और रिजल्ट शो करो आफ्टर द इंस्ट्रक्शन एंड 2 इज एग्जीक्यूटेड। मतलब हमें एंड 2 करवाना है इसके साथ। क्या करेंगे बताओ? एंड 2, एंड लगा लिया मैंने यहाँ पे, और इसको बाइनरी में कर दो भाई 2 को। बाइनरी का मतलब क्या है? सिर्फ 2 पे क्या आएगा? 1 आएगा, यस। बाकी जगहों पे 0 आ जाएगा। जीरो। सॉल्व करते हैं। आपके सामने आंसर नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो। अब मल्टीप्लाई कर लो राइट साइड से। बताओ भाई पहला बिट क्या आएगा? 0। फिर सारे जीरो। जवाब दो भाई। सारे जीरो, 0। फिर जीरो। सारे जीरो, जीरो आएंगे। जीरो, जीरो। सारे जीरो, जीरो। जीरो, सारे जीरो। जीरो, सारे जीरो। सही है भाई, सारे के सारे जीरो हो गए। उसने खुद ही बोला था कि एंड यूज करना, तो हमने एंड यूज कर लिया। अब कह रहा है कंप्लीट द रिजल्ट टू शो द रिजल्ट आफ्टर, कंप्लीट द रजिस्टर टू शो द रिजल्ट आफ्टर द इंस्ट्रक्शन और 8 इज एग्जीक्यूटेड। 8 का मतलब क्या है? 8 पे 1 आ जाएगा, बाकी जगहों पे 0 आ जाएगा।
इस पे लगेगा और का गेट। बताओ भाई क्या हो जाएगा ये राइट साइड से 1 फिर 0 0 फिर 1 1 1 1 0 0 1 फिर 1 1 1 0 0। ठीक है। कोई सवाल यहाँ पे किसी का? आगे बढ़े, बहुत सिंपल है ये तो। Complete the register to show the result after the operation LSL4 is executed. LSL4, LSL का मतलब होता है लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। अगर आपको देखना है ऊपर तो आप देख सकते हो, ये रहा LSL। Bits in accumulator are shifted logically n places to the left। और आगे क्या कह रहा है? Zeros are introduced on the right hand side। Zeros को हम राइट पे ऐड कर देते हैं। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता थी बात। लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट आपको करना है 4 प्लेस का, मतलब लेफ्ट से 4 चले गए, लेफ्ट से 4 हट गए, राइट के 4 लेफ्ट पर आ गए, ये राइट के 4 शिफ्ट हो गए उल्टे हाथ पे, और राइट पे क्या आ जाएंगे बेटा? 0 जीरोज आ जाएंगे। zeros आ Zeros आ जाएंगे। ठीक है ना? आप देखो ना, एक एक दो दो मार्क्स आपको ऐसे दे रहा है तो आप तो पिक करोगे ना यार। चलो ये वाली देखते हैं ये क्या कह रहा है। यहाँ पे भी इसी तरह का आपको टेबल इसी तरह का देता है। जब वो एंड और जोर देता है ना तो आपको इस तरह का टेबल देता है। द accumulator contains the following positive binary integer। ये आपको accumulator में पड़ी हुई वैल्यू। Write the bit manipulation instruction that would change the binary integer in accumulator to this। बताओ भाई क्या ऐसी इंस्ट्रक्शन हो सकती है जो बाइनरी नंबर को ये बना देगी? सर सब क्या में लिखेंगे? 1 1 1 1 ऐड करते हैं हम, और ऐड कर करते दूं? हैं। और कर दूं सर तो ऑफ कोड और हो जाएगा। मल्टीप्लाई में तो मसला हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई में तो 128 0 0 ही रहेगा। सर, #128। हैश 128 लिखूं? 128 का मतलब तो ये होगा कि सिर्फ पहला 1 है, बाकी सब 0 है। 128 का मतलब तो ये है बाइनरी डेनरी में, ampersand तो गड़बड़ हो सर जाएगी। एम्परसेंड एफ में लिख दोगे। ampersand सर 128 एम% में क्या लगाओगे? एफ सही है, बेहतरीन। ये भी लगा सकते हो, एक और भी लगा सकते हो। क्या हो सकता है? हैश में क्या लगा सकते हो? 2 255 256। 255 भी लगा सकते 255 हो। सही है। एफएफ भी लगा सकते हो एम% में, और हैश में 255 भी लगा सकते हो। गाइस ये किसको समझ नहीं आया? लेकिन वो सर आसान ये है, FF वाला। एफएफ का क्या मतलब है? एफएफ का मतलब होता है वो है ना, हेक्सा है ना, तो एक एफ का मतलब है 1111, एक एफ का मतलब है 1111। बेसिकली हमें सारे 1 करने हैं ना, क्योंकि देखो ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है फिर सर। इसमें दोनों चॉइसेस थी हाँ कि दोनों एफ सही है का भी बिल्कुल। लिख यहाँ सकते तक कि आप बाइनरी भी बना सकते हो, आप बाइनरी भी लिख सकते हो B11111111। सही। सर दोनों 255 का सही क्या है। मतलब है? क्या है, किसका मतलब? सर जिस तरह आपने बोला 128 का मतलब है सिर्फ 128 वाला ऑन है, हाँ ना 255 का क्या मतलब है? भाई, 255 को तो आप ब्रेक करो, क्या आएगा आंसर? सारे बनाएंगे ना यार भाई। 255 1 2 4 8 16 32 64 128। आपने बोला 128, आपने 128 बोला ना। 128 को मैं तो ब्रेक करूंगा तो सिर्फ यहाँ बनाएगा ना, बाकी तो अबू बकर 0 आएंगे ना, तो गलत हो ओ जाएगा ना ठीक फिर। है, सही बोला। 255 जो होगा ना वो हर जगह पूरा पूरा आएगा, मतलब 120 पे 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 1 1, इसलिए। सही। गेटिंग द पॉइंट? छोटी छोटी चीज जो है ना हमें आ रही होती है, फिर भी हम गलत कर देते हैं। द एक्यूमुलेटर करंटली कंटेन्स द फॉलोइंग पॉजिटिव बाइनरी इंटीजर। यही गलतियां तुमने पेपर में भी की होंगी वो कर। कंटेन्स द फॉलोइंग पॉजिटिव बाइनरी इंटीजर, ये पॉजिटिव बाइनरी इंटीजर है। अब जो जो गलतियां करी है ना उसको ए लेवल्स में नहीं करना है, किसी ने भी रिपीट नहीं करना। राइट द बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन दैट वुड चेंज द बाइनरी इंटीजर इन एक्यूमुलेटर टू दिस। भाई ये वैल्यू थी, ये बन गई, क्या इंस्ट्रक्शन और क्या ऑपकोड ऑपरेंड आएंगे बताओ? सही तो पूरी उल्टी हो गई, वैल्यू पूरी रिवर्स हो गई। XOR होगा और आपको होगा जोर पूरी होगा रिवर्स हो गई। तो इसका मतलब है हम क्या यूज कर रहे हैं? जोर यूज करेंगे। जोर जोर तो हो गया ऑपकोड, ऑपरेंड क्या होगा? अब इसको रिवर्स करना है ना, तो रिवर्स करने के लिए जोर में क्या यूज हुआ था आप सोचो। पहले में 1 हुआ होगा यूज, सही है। दूसरे में दूसरे भी में 1 0 0। नहीं ना, 1 यूज हुआ होगा ना, 1 यस -1। सर 1 यूज होगा, फिर सही है। तीसरे में भी 1, फिर चौथे में 1, पांचवें में 1, फिर 1 फिर 1 फिर 1, सब 1 होंगे तो रिवर्स हो जाएगी वैल्यू, देख रहे हो? #255 0 और 1 1,
1 और 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 1 0। आप देख रहे हो पूरी पूरी वैल्यू चेंज हो गई। ऑपरेंड आपने सर ये बोला, तो एंड भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। हैशटैग 255 या फिर एम्परसेंड FF। अब आप कह रहे हो एंड हो सकता है, एंड अगर आप लगाते हो नहीं सर, नहीं हो तो सकता क्योंकि एंड वो का मसला ये दूसरी होगा वाली। जीरो, हाँ वो 0 0 ही रह जाएंगे फिर। 1 कैसे होगा फिर, आप बताओ मुझे। आप कह रहे हो एंड लगाओ तो 0 का 1 कैसे करोगे एंड में? जिससे हाँ भाई, जीरो नहीं हो सकेगा। नहीं हो सकेगा ना। देखा, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं। यहाँ जोर ही लगना है। सर यहाँ FF भी लिख सकते थे ना एम्परसेंड हाँ के साथ। FF भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हो, बी बी लगा के भी 1 1 1। कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉजिटिव बाइनरी इंटीजर इनटू, अच्छा ये तो हेक्साडेसिमल, ये तो बहुत सिंपल। A three-place logical shift to the left is performed on the following positive binary integer. Show the result of this logical left shift. Three-place logical, इस तरह भी लिखा हुआ था कभी कभार। लॉजिकल शिफ्ट टू द लेफ्ट परफॉर्म हो रहा है, 3 प्लेस का मतलब 3 लेफ्ट से चले गए, बाकी कॉपी हो गए, राइट पे 3 जीरो आ गए। सही है, 3 1, अच्छा 4 1 है। सही, ठीक है, 4 1 है और फिर 4 जीरो। एक्सप्लेन हाउ इंटरप्ट्स आर हैंडल्ड। देख रहे हो, 5 5 6 मार्क के सवाल आते हैं। फिर उसने थ्री शिफ्ट नहीं बोला था। क्या नहीं बोला था? थ्री लॉजिकल शिफ्ट नहीं बोला था ऊपर, तो हमने 3 फोर बोला क्यों था, की? 3 बोला था ना, 4 कहाँ किया? 3 हटा दिए यहाँ से, 3 हटाए तो अच्छा ये बच गया ना। सही है ना। ठीक है। यहाँ पर देखो, इंस्ट्रक्शन इन पार्ट ए आर एग्जांपल ऑफ डेटा मूवमेंट ग्रुप। एग्जांपल इन पार्ट ए, ये वाले, ये देखो LDM LTT मैंने आपको बताया था ना, डेटा मूवमेंट। उसने बोला है 2 और बता दो, तो आप कंपेयर वाला बता सकते हो, इनपुट आउटपुट वाला बता सकते हो। सर LTT। LD, ठीक है। हाँ नहीं, इसके अंदर वो LDT वाला नहीं बताना आपने, और दूसरे ग्रुप्स बताने। आपने कंपेयर इंस्ट्रक्शन वाला बता दिया, आपने जो है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन वाला बता दिया, आपने अनकंडीशनल अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मैक्रो। इंस्ट्रक्शन वाला बता दिया। नहीं, मैक्रो डायरेक्टिव नहीं, वो तो अलग चीज है। वो जो अभी ऊपर फाइल, पढ़े हैं हमने आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट क्लास में भी हमने देखे थे। ड्रॉ वन लाइन टू लिंक ईच इंस्ट्रक्शन टू इट्स करेक्ट रिजल्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने चेक कर करके बताना होता है। The table shows for part of the instruction set for a processor. The processor has one general purpose accumulator. B denotes a binary number. The binary value is stored in the memory location 200. Each instruction in the diagram is performed on the data in memory address 200. Draw one line to link each instruction. बताओ भाई, 200 मेमोरी डेटा है, ये बाइनरी वैल्यू है, तो आपने परफॉर्म करना है सवाल। जोर लग रहा है यहाँ पे, फिर और लग रहा है, बताओ कौन से रिजल्ट से मैच होगा। जी भाई बताएं। 200 मेमोरी एड्रेस आपके पास, ये बाइनरी वैल्यू, ये रही बाइनरी वैल्यू। बाइनरी वैल्यू को लिखो, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करो। पहला वाला किससे लिंक होगा? तो पहला वाला लास्ट से सर, इन पहले 3 से तो रिजल्ट के नहीं होगा। लास्ट, लास्ट। जी सर, लास्ट वाले से होगा पहला। लास्ट वाले से होगा। 0 यस। 0 4 1 और 0 1, ये 20 पे लग रहा है, और कर लेते हैं 4 1 और 4 जीरोस। तो उस पे अगर मैं जोर लगाता हूँ तो ये हो गया 1 1 0 0 1 1 0 1। सही है, 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0। हाँ ये रहा, लास्ट वाला लग रहा है। फिर और लग रहा है, इसी इसी के ऊपर ही और लग रहा है, इसी को हम और लगा लेते हैं। 0 1 0 1 0 1 ये और सेकंड लगा वाला के क्या हो जाएगा भाई? 1 0 1 1 1 1 0 0। सही है, ये क्या आ रहा है? 0 सेकंड वाला आ रहा है। तो सेकंड वाला। सेकंड वाले में शुरू में 2 जीरो क्यों आ नहीं, रहे हैं? सेकंड में 2 और 2 0 आ फर्स्ट रहे वाला सर होगा। फर्स्ट वाला होगा ना बेटा, फर्स्ट वाला होगा।
फर्स्ट वाला होगा इस, सेकंड वाला कैसे हो गया? एंड 1 1 1 1 सारे 1 है, इसका तो सेकंड वाला इसको हम 1, हाँ इसको हम 1 कर देंगे, तो ये सारे 1 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। एंड लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 Again, 1 1 1 1 0 सेकंड वाला। ठीक है भाई, तो इस तरह के बिट मैनिपुलेशन के सवाल आते हैं, और होमवर्क भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये अच्छा सवाल है काफी। अब जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस की करेंगे ना आप लोग, उतना ज्यादा इम्प्रूव होगा ये। कि मैं कोशिश करता हूँ क्लासरूम पे भी ऐड कर दूँ। 1 2 3 4 5 6 7। जिनके पास बुकलेट्स हैं वो अपनी बुकलेट्स में करके सबमिट करवा देना, सही है। और बेटा और किस किस के अब नोट्स रह गए हैं यार? नोट्स वोट्स मंगवा लो, बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे। सारी प्रिपरेशन यहीं से करनी है हमें, सारा कंटेंट यहीं पे। वही जल्दी जल्दी नोट्स मंगवा लो, गूगल क्लासरूम पे आ जाएगा ये होमवर्क, सही है। जिनके पास नोट्स है वो ऑटोमेटिकली पेज नंबर हाईलाइट करेंगे, तो उनको पेज नंबर से ही पता लग जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 283 एंड सो ऑन। 283 से मैंने मल्टीपल पेजेस लिए हैं, सही है। कोई सवाल भाई? चैप्टर 4 भी डन हो गया।